आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा हम योग शब्द को आधार में लेते हुए संसारी स्थितियों में सहयोग को और आध्यात्मिक स्थितियों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से यूं तो देखिए संसार में पिछले कुछ वर्षों से योग दिवस जो कि 21 जून प्रतिवर्ष ही मनाया जाने लगा है। देखिए शास्त्रों में योग दर्शन में अष्टांग योग की एक विशेष स्थिति समझाई गई है। समाज में देखिए परस्पर सहयोग की स्थितियां देखिए ना शाब्दिक स्तर पर भी यदि आप उनके अर्थ समझते हो तब भी आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बना रहता है। स्थितियां बिगड़ती नहीं है, अस्त व्यस्त नहीं होती। आज संसार में कलयुग में आपका हमारा जीवन अस्त व्यस्त स्थितियों में ही उलझा हुआ है। राजसी तामसी स्थितियों में ही देखिए ये संसार का जो भीड़ भड़क्का है ये राजसी और तामसी स्थितियों का ही जमावड़ा है। सत्वगुण की निरंतर कमजोरी बढ़ती जा रही है। पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां और भी देखिए कितने ही स्थितियां हैं। आज झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनैतिक कार्य छलांगे लगाते जा रही है। डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये स्थितियां आपको कहीं ना कहीं कुछ संदेश देती हैं कि समय के रहते जागिए। यदि नहीं जागते, जागने का अभिप्राय महात्मा की सम्मुखता बनाने से है, जिसका आरंभिक एक दाखिला कहो। जैसे बच्चे को आप प्ले स्कूल में डालते हो ना, 2.5-3 वर्ष का होते ही चलो भाई प्ले स्कूल में भेजो। इसलिए ताकि आरंभिक स्तर पर कुछ उठना बैठना, कुछ बुद्धि की कहते हैं ना, कुछ शिष्टाचार की स्थितियां बच्चा सीखेगा। यही शिष्टाचार, देखिए शिष्टाचार शब्द भी कहां से निकला है? शिष्य से। शिष्य का मतलब क्या है? जो सीखना चाहता है। देखिए प्राचीन समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे। यहाँ बौद्धिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का ही एक प्रवाह चलता था। आजकल तो देखिए आध्यात्मिक स्थितियां तो कमजोर होती जा रही है, कलयुग बलवान होता जा रहा है। देखिए एक एक शब्द को आप थोड़ा वजन दें, शब्दों के अर्थ समझे। इसलिए आज हमने देखिए सहयोग शब्द को संसार से और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां तो अपरमझत नहीं है। गीता में विस्तार से इन पर चर्चाएं आती है। क्योंकि कर्म जब फल के लिए किया जाता है, जो कि अधिकांशतः देखिए आज तो मनुष्य फल के लिए नहीं, अब बिना कृत किए, बिना कर्म किए फल आने लगा है। आने का मतलब क्या? फिर वो छीनेगा। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये शब्द स्वयं अपने अर्थ समझाते हैं कि मनुष्य कर्म कम करता है, खाना अधिक चाहता है, उसी के लिए तो झूठ बोलता है। ये रजोगुण जब जब बढ़ेगा, बिगड़ेगा, यहाँ बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में गिरेगा। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुक जाओ, अपनी हरी बत्ती आने पे चलो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। ये सब सहयोग की स्थितियां हैं। यदि सारे ही भागेंगे तो अस्त व्यस्त स्थितियां हो जाएंगी। सहयोग को हो योग, ये
कुछ अर्थ समझिए। बिना सहयोग के तो एक देश भी अपने नागरिकों के लिए पूर्ण स्थितियां नहीं बना पाता, क्योंकि आयात निर्यात क्यों होता है? ये भी तो देखिए, भले ही इसके आयात निर्यात की स्थितियां अलग हैं, लेकिन इसको दार्शनिक अर्थ तो समझिए। आप परिवार में रहते हो, तो बिना सहयोग के देखिए, पत्नी खाना बनाती है, दादा दादी परिवार में है या जो भी है, भाई बहन, ये सब एक दूसरे से सहयोग की स्थितियां बहुत ही एक साधारण स्थितियां हैं। यदि आप और हम अपने व्यवहार में सहयोग की स्थितियां कमजोर करते हो, तो निश्चित रूप से तनाव जो स्थितियां उत्पन्न होती है। तनाव का अभिप्राय देखिए तामसी वृत्ति से है। तमोगुण, देखिए आप और हम रजोगुण तो भोगना चाहते हैं, और रजोगुण के जब अभ्यस्त हो जाते हैं, लोलुपता अमर्यादित हो जाती है, तो ये बढ़ा हुआ रजोगुण आपको हमें तमोगुण में जाने को बाध्य कर देता है। देखिए, जो मनुष्य 2 मिनट का सब्र 3 मिनट का नहीं करता ना, तो वो लाल पट्टी को एक हल्केपन में लेता हुआ भागने की फिराक में रहता है, तो ये एक निंदनीय है। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि आप बच भी गए, तो परमात्मा के कर्मफल सिद्धांत आपका चालान काट देते हैं। मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, तभी तो कहते हैं जहाँ देर है अंधेर नहीं। स्थितियों की समय के रहते पहचान करते जाए। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का संदेश दिया। देखिए, जब आप सकाम भाव से फल पाने की इच्छा रखते हो, तो कर्म पहले करना होगा, तभी फल आएगा। समय लगता है। देखिए, शब्दों के स्तर पर तो समझाने के लिए कर्म के साथ ही फल शब्द वर्ण लगा हुआ है, लेकिन साथ ही बात क्या रखी है? सिद्धांत की। अब देखिए ना, संसद में, विधानसभाओं में कितने ही नए-नए कानून विधेयक ऐसे लाए जाते हैं, जिनमें संशोधन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बने हुए कानून कहीं-कहीं अपूर्ण हो जाते हैं, अपराधी भाग निकलते हैं। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत उनमें सुधार लाने के लिए वो संशोधन लाए जाते हैं। लेकिन परमात्मा की प्रकृति में आज तक इन सभी किसी भी प्रकार के संशोधन का मतलब ही नहीं है। परमात्मा पूर्ण, पूर्ण का अभिप्राय ही यही है। देखिए, शास्त्रों में तो जाता क्या है, पूर्ण में से कुछ भी घटाओ जोड़ो, वो पूर्ण ही रहता है। परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, को हमको ज्ञान स्वरूप कहा गया। सत्य शब्द माया के 3 गुणों के लिए, और ये 3 गुण तो जड़ है। साधारण बोलचाल में आप और हम कह देते हैं, प्रकृति में कितने परिवर्तन होते हैं, हर क्षण परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन होते नहीं है, वो तो प्रकृति के गुणों में क्रियाशीलता, परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता की मौजूदगी के कारण होते हैं। कि परमात्मा सगुण साकार रूप में आध्यात्मिक लोक में है। समय समय पे एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों ये परमात्मा के अवतार होते आए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। किस लिए? आपको मैं ज्ञान देने के लिए। यदि आप और हम ज्ञान लेते नहीं है, देखिए, जो मनुष्य रात को देरी तक जगते हैं, वो संभवतः तामसी स्थितियों में उनका जीवन बीतता है। जो देरी से उठते हैं, वो राजसी स्वभाव के होते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, समय पे उठ जाते हैं, सात्विक स्वभाव के होते हैं।
देरी तक उठने वाले देखिए, अब सूर्य का तो प्रकाश समय पे आता है। सूर्य कहते हैं ना, सूर्योदय हो गया। तकनीकी रूप से सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होते। वो तो प्रकृति की ऐसी संरचना है। पृथ्वी अपनी सतह पे परिक्रमा करती है, दिन रात की स्थितियां बनती हैं। देखिए, प्रकाश का महत्व आपको समझना चाहिए। इसी तरह ज्ञान का महत्व आपको समझना होगा। सूर्य के प्रकाश आने से ही आपकी हमारी अलग-अलग स्थितियाँ बनती हैं। और सूर्य के प्रकाश आने से पूर्व का सतोगुण की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है, रजोगुण संसार अभी जगा नहीं है। देखिए, दिन में तो राशि स्थितियाँ होती हैं। हालाँकि देखिए, भागवत पुराण की जो साप्ताहिक यज्ञ की और भी सत्संग में स्थितियाँ, भजन संध्याएँ, सर भजन संध्याएँ देखिए शाम को होती है। भजन के साथ संध्या शब्द लगा हुआ है। देखिए, मेरी इन सभी स्थितियों की कोई विरोध नहीं है। तो गुणों का ज्ञान सपेश रूप से समझाते हुए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। 1 से अच्छा 10 है, 10 से अच्छा 100 है, 100 से अच्छा 1000 है। 1 को हम तमोगुण, रज 10 को रजोगुण, 100 को सत्वगुण, और कहीं-कहीं हम ब्रह्म मुहूर्त को 550-51 की एक अंकों की स्थिति देते हैं। परमात्मा को 1000 अंकों की। देखिए, ये स्थितियाँ अलग-अलग आपको हमें कुछ संदेश देती हैं। इन संदेशों को समय के रहते हुए समझना होता है। इसलिए आज हमने सहयोग को संसार से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, लेकिन जैसे गाड़ी में गियर होते हैं, पहले गियर में एक गति, दूसरे में, तीसरे में एक गति बढ़ती है। आजकल तो वैसे देखिए गियर की स्थितियाँ भी समाप्त हो गई हैं, गियरलेस गाड़ियाँ आ गई हैं। लेकिन हम देखिए कुछ भी उदाहरण देते हैं बात को केवल समझाने के लिए। शास्त्रीय बातें आपके भीतर में चली जाए। हालाँकि ये शास्त्रीय बातें कहो, हमारी वीडियो जो 4700 से अधिक हो चुकी है, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। आपकी मेरी आत्मा पहले से है। देखिए, मेरे पीछे आपको गमलों में और वनस्पति के पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं। ये भी सब जूनियाँ हैं। आपके हमारे घरों में जितने भी सब्जियाँ आती हैं, फल आते हैं, सब जूनियाँ हैं। जड़ी-बूटियों से जो आयुर्वेदिक इलाज होता है, देखिए ये जोनियाँ तो अंतिम स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये चल फिर नहीं सकती। इन जोनियों में कब जाना पड़ता है, मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जब आपका संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्मशय बहुत अधिक बना होता है। अब देखिए ना, पेड़ पौधे तो चल फिर भी नहीं सकते। जैसे आपको मुझको परमात्मा ने 2 हाथ 2 पैर दिए। मनुष्य जोनी साधना जोनी है, कर्म प्रधान है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं, परीक्षा जो, जैसे आप परीक्षा में बैठते हो ना, 2 घंटे 3 घंटे की परीक्षा है, उत्तर पुस्तिका में आप जो-जो लिखते हो, नंबर उसी के ही आते हैं। ठीक इसी तरह वहाँ पर हम जीवन में जो-जो मरते दम तक करते हैं, उसके ही परिणाम आते हैं। परिणाम कहो, मरने के बाद की जोनियाँ कहो। देखिए, कुछ लोग ऐसे भ्रम भी पाल लेते हैं कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही आता है। ऐसा नहीं है। आपके हमारे मरते समय एक बार हमने वीडियो बनाई थी, आज से तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले, पौने 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। उस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा रखी थी। लेकिन स्थितियों को जितना-जितना देखिए क्रमबद्ध आप समझोगे, यूँ तो मैं भी देखिए आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध में ही हूँ। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन स्थितियों को तर्कपूर्वक परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, समझना एक बात है, समझाना बिना परमात्मा की कृपा के संभव ही नहीं है।
अब गुरु का अभिप्राय तो देखिए मायातीत महापुरुषों से है। हम अपने संबोधन में क्या कहते हैं? आपका आध्यात्मिक मित्र। देखिए वीडियो के आरंभ में विवरण में भी हम कुछ पंक्तियाँ लिख देते हैं। उसके नीचे भी हम एक ही बात लिखते हैं, का आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर। हालाँकि हमारा सुधीर भाटिया फ़कीर चैनल भी है और अलग-अलग कई चैनल हैं, लेकिन बात समझने की है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना होगा। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों पे प्रकाश डालते हुए उसको गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। ये गुणतम ज्ञान का अभिप्राय इससे गुण ज्ञान, इससे सूक्ष्म ज्ञान कोई और है ही नहीं। स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, उस पे चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो। देखिए हम भी जो प्रतिदिन इन सभी स्थितियों में इसीलिए संलग्न रहते हैं, जैसे मुझे गुरुओं का आशीर्वाद, महात्मा की प्रेरणाओं से इन सभी स्थितियों में एक ज्ञान हासिल होते हुए अज्ञानता समाप्त हुई। उसी तरह आप भी इन सभी स्थितियों का लाभ उठाते हुए जो-जो बात आपको अच्छी लगे उसको जीवन में अपनाएँ। जैसे आर्थिक स्तर पर आप लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। मनुष्य योनि में ही ये दरवाजे खुलने की एक अनुमति है, सुविधा है, अवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीत जाता है। कभी मनुष्य योनि जीतने के लिए मिली है, परमात्मा को पाने के लिए मिली है। परमात्मा को पाने का अभिप्राय मोक्ष की स्थिति। मोक्ष का अभिप्राय क्या है? कि जब आप प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठते हुए, अब प्रकृति से कब आप जुड़ते हैं? जब आप फल की इच्छा रखते हैं। संसार को पाने की, भोगने की इच्छा बनी रहती है, तो वो सकामता है। जो आप और हम पुण्य कर्म करते हैं, देखिए तमोगुण में आप और हम छीनते हैं। छीनने की निंदा है, शास्त्र बार-बार कहते हैं। तमोगुण की निंदा करो, यहाँ निंदा का अभिप्राय छीनने की वृत्ति से है। नींद की निंदा नहीं, जो तो मेरा आपका शरीर तामसी ही तो है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक पदार्थ हैं। पदार्थों को तमोगुण से जोड़ा गया है। आपके मेरे जो 5 भोग्य विषय हैं, उनको ही सूक्ष्म भूत कहा गया है। आपके मेरे भोग्य विषय हैं। उन्हीं का तो परिणाम आपके हमारी माता के गर्भ में, आपके हमारे एक गर्भ का गर्भाकाल की स्थिति कहो, कि ये सब स्थितियाँ तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझनी होती हैं। हम बार-बार कहते हैं, शब्दों के अर्थ समझ आना 10% की सफलता है। उनके भावार्थ समझ में आ जाना 100% की स्थिति है। जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर को भी हम 1% की स्थिति से जोड़ते हैं। मन बुद्धि को 10% की, और संस्कारों को, क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ही गर्भाशय की स्थितियाँ बनती हैं। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, आत्मा से जुड़ने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का अभिप्राय जब मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं। जो विद्यार्थी कक्षा में ध्यान से पढ़ते हैं ना, वही 100% नंबर लाते हैं। 100% नंबर लाने का अभिप्राय मायातीत की स्थितियों से है। मायातीत का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की। देखिए भक्ति योग तो अपने आप में ही महायोग है। कर्म योग आरंभिक स्थिति है। ज्ञान योग और आगे की स्थिति है। और ज्ञान से भी आगे की अंतिम स्थिति क्या है? भक्ति योग। कर्म योग में जितनी गति आगे आध्यात्मिक उन्नति की होती है, उससे अधिक गति ज्ञान योग में होती है। ज्ञान योग से भी अधिक गति भक्ति योग में है। जैसे आप पहले गियर में गाड़ी चलाते हो, पहले गियर में गाड़ी का अभिप्राय आप पुण्य कर्मों से भी ले सकते हो।
देखिए स्थितियाँ कहीं भी समझने के लिए, कोई बात पकड़ने की नहीं। कभी-कभी आप और हम शब्दों को पकड़कर वहीं रुक जाते हैं, तो फिर आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती, वो शाब्दिक यात्रा है। अर्थ समझिए, यूँ तो शब्दों में ही हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने शब्दों में ही अर्थ छिपा दिए थे, लेकिन उसके लिए आपको अर्थ ढूँढने होते हैं। ये बिना चिंतन के, बिना मंथन के संभव नहीं। और जो मंथन की, चिंतन की प्रक्रिया निरंतर मरते दम तक बनाए रखो तो शुभ संस्कार बनते हैं, भावार्थ समझ में आते हैं। इसलिए तो हम शास्त्रीय बातों को अखरोट, काजू ओ अखरोट और बादाम से जोड़ते हैं। इनको सीधा नहीं खाया जाता। इनके छिलके उतारने होते हैं, शब्दों के अर्थ समझने होते हैं। यही अर्थ गुरु समझाते हैं। इसलिए सत्संग करो। देखिए संसार जल्दी समझ आता है, इसलिए हम काजू किशमिश से संसार को आर्थिक बातें, लाभदायक बातें और भी संसारी कितनी बातें आपको हमें फटाफट समझ में आ जाती हैं कि स्थितियों को किसी भी रूप से समझे। इसलिए आज हमने संसार की स्थितियों को सहयोग से और परमात्मा की स्थितियों को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से जोड़ा था। अभी इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझते जाइए, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए। देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है। इसलिए धन के पीछे उतना ही भागे कि आपके मरे शरीर की, परिवार की रक्षा हो सके। शरीर को भी उतना ही ध्यान दें कि आपका ये साधन यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करे। जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो तो गाड़ी का अपना मुआयना करते हो ना, सब चीज ठीक ठाक है, रास्ते में तंग नहीं करे। शरीर को स्वस्थ रखिए, उसकी कोई शास्त्र या हम कोई निंदा नहीं करते, लेकिन भोगों के लिए नहीं, साधना के लिए, धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के लिए, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो, आध्यात्मिक उन्नति की उड़ाने उड़े हम, ताकि उन्हें मनुष्य योनि का कम से कम अवसर जरूर मिले, संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग को हो, उन्हें बनाओ, ताकि मोक्ष रूपी यात्रा, परमात्मा को पाने की स्थितियां निरंतर की बनती जाएं और वहां पर हम परमात्मा को पा जाए, आनंद रूपी सत्ता को पा जाए, मोक्ष की स्थिति को पा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों का निवारण करते हुए चर्चा रखेंगे। और कल सुबह पुनः ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ, किसी नए संदेश के साथ शास्त्रों की बातों पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का यानी कि कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत की स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।